हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और मैं हूँ नीलम। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन रिवीजन क्लास। अगर आप ये एक क्लास करते हैं तो आई होप मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ अपनी क्लास में कि आपका रिवीजन जो भी आपने अब तक बुक से पढ़ा है वो सब कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है, या आप कहीं पे कोई भी टेस्ट सॉल्व करिए, यूट्यूब पे करिए, आप कोई सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई भी टेस्ट उठाइए, तो उस समय दोस्तों जो हमारा नॉलेज है ना कि हमने पढ़ा कितना था, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। और इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज यहाँ पे आपके लिए पहली क्लास लेके आई हूँ पार्ट 2 की, जो कि है जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया, यानी माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, ये हमारे एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल निभाती है। आप चाहे यूपी पीसीएस ले लीजिए या फिर पेट का एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट आ चुकी है, 20 अगस्त को है ये एग्जाम। और इसमें तो पेट में तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया गया है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन पेट एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, पेट का तो बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो जियोमॉर्फिक रीजन के आधार पे जब इंडिया को बांटा गया था, ठीक है, तो उसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू पार्ट्स है द हिमालयन रेंज, ठीक है, ये पार्ट 1 बना। उसके बाद पार्ट 2 है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, पार्ट 2 डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम देखेंगे। थर्ड है द नॉर्थ इंडिया का प्लेन, सबसे विशाल और उपजाऊ मैदान, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। लेकिन आप देख सकते हैं ये प्लेन्स जो आपको ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी दिख रहा है। तो इन सबको मिला के ही कवर किया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। एंड 4 पार्ट है हमारा जो हमारे आइलैंड्स हैं और हमारे घाट्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तटवर्ती मैदान, ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पार्ट। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं। और अगर हम अपने पहले पार्ट को लेके चलते हैं, जो कि है हमारा हिमालयन रेंज, तो हमारी हिमालयन रेंज के अंदर दोस्तों 4 तरह से डिवीजन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सारी श्रेणियाँ इसकी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम इसे 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहली है हमारी दोस्तों ट्रांस हिमालय, ओके, ट्रांस हिमालय। सेकेंड है हमारी दोस्तों ग्रेटर हिमालय। थर्ड है हमारी लेसर हिमालय। एंड फोर्थ है, और जो कि सबसे न्यू है, ये है शिवालिक रेंज, ओके। और ये जो है ये तीनों हिमालय के फुट हिल्स में बसी हुई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय में दोस्तों हमारा कौन सा पार्ट आएगा, जो कि बहुत पहले बन चुका था, ठीक है, यानी हिमालयन रेंज से भी पहले। तो ट्रांस हिमालय में दोस्तों आता है काराकोरम, अभी मैं इनकी आपको लोकेशन भी दिखा दूंगी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और देन है कैलाश श्रेणी। ये सारे ट्रांस हिमालय में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं फिर ग्रेटर हिमालय। तो अब देखते हैं जो हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था, ये कौन से एरा में हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा वृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, इसका निर्माण हुआ था ओलिगोसीन युग में, ओके। ओलिगोसीन, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने ऐड किया है। उसके बाद है लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, इसका कब हुआ था, मायोसीन युग में। इनकी मिलियन ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं, सीधे इनका एरा का नाम पूछा जाता है। और फिर लास्ट है हमारा जो शिवालिक का जो दोस्तों एरा निर्माण हुआ था वो था प्लायोसीन युग। दोस्तों शिवालिक में प्लायोसीन युग को सेनोजोइक भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेनोजोइक एरा यानी युग,
ठीक है, आगे चलते हैं हम। और अगर यहाँ पे ये पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि सभी हिमालय की श्रेणियां, मतलब जितनी भी हिमालय की जो श्रेणियां हैं, अगर दोस्तों हिमालय की श्रेणी की बात हो रही होती है तो सीधे से आपकी बात हो रही होती है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक की। और इन सब का निर्माण हुआ था टर्शियरी युग में, ठीक है, टर्शियरी एरा में। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। देखिए ये मैप है और यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। देखिए काराकोरम श्रेणी, एटलस लेके बैठिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हमारे ये कितने हो गए? ये ट्रांस हिमालय होगा। और ये कैलाश श्रेणी को हमने अलग कर दिया, ये हो गया ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो जितनी भी हमारी वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये हमारी आएंगी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़े से एडिशनल पॉइंट्स भी बताती चलूँ। ये जो हमारे भारत में, जो भारत का जो सर्वोच्च शिखर है K2, ये देखिए K2 है जो दोस्तों काराकोरम में है, ध्यान रखिएगा। और ये हालांकि अभी इस समय POK का हिस्सा बनी हुई है, ठीक है। दूसरी जो भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है दोस्तों? कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। चलते हैं आगे, बाकी हम क्वेश्चन के साथ साथ देखते जाएंगे। एक मिनट में यहाँ पे इंक चेंज। और दोस्तों अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी देखते चलेंगे, जिससे आपको ये एकदम याद होने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही मैंने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को चुना है जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी अब हमारे आने वाले एग्जाम्स में, अब चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो या टेट हो या इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम UP PCS का। और दोस्तों मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और फिर देखते हैं एग्जाम्स में हम दोनों का कैसा होता है। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय यानी कि पैरेलल फोल्डेड श्रेणियों से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीन कौन सी है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन था, क्योंकि टेथिस जो सी था यानी जियोसंक्लाइन थी। ये सब वर्ड ज्योग्राफी के पार्ट है, मैं आपको बता दूंगी। पर ये जो टेथिस थी, ठीक है, ये इसमें यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ अपना मलबा इकट्ठा कर रही थी और ये थी भारत की प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है, जो मूव कर रही थी नॉर्थ की तरफ। तो इससे क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये मूव कर रही है। अब एकदम से तो सारी श्रेणियां बन नहीं जाती ना हिमालय की। जब इसने एक बार मूव की तो हमारा ग्रेटर हिमालय बना, सेकेंड बार मूव की तो उसके जो मलबे थे उन फोल्ड्स से हमारा लेसर हिमालय बना, और सबसे लास्ट में यानी कि सेनोजोइक या फिर प्लायोसीन एरा में हमारा शिवालिक रेंज बनी, ठीक है। और इसीलिए शिवालिक को फुट हिल्स में बसी हुई रेंज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कौन सी हुई दोस्तों? सबसे प्राचीन हुई वृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश यानी कि फुट हिल्स, हिमालय का फुट हिल्स प्रदेश कौन सा है? दोस्तों मैंने अभी आगे आपको बताया था शिवालिक रेंज हिमालय के फुट हिल्स में बसी हुई रेंज है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई मतलब इसका जो एवरेज हाइट है दोस्तों, एवरेज हाइट के ही कारण इसे फुट हिल्स कहते हैं। और इसकी एवरेज हाइट है दोस्तों 3700 मीटर टू 4500 मीटर, ठीक है। और जबकि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, यहाँ की एवरेज हाइट है 6000 मीटर, ओके। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ यानी किस एरा में हुआ? अभी अभी हमने देखा था दोस्तों सेनोजोइक या फिर प्लायोसीन एरा बोलते हैं इसे। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है सेनोजोइक एरा, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हमें आंसर्स बिना ऑप्शन देखे ही आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे गलत होने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। और अगर आप ऑप्शन का वेट करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मतलब कमी है। आप फिर से चैप्टर को खोलिए और पढ़ना शुरू करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, हिमालय की पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों हमारा जो हिमालय है, आपको दिखाती हूँ कि ये कितने स्टेट में फैला हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए। मैंने एटलस से काफ़ी बार ये देखा है कि हिमालय की रेंज कितने स्टेट से होके जाती है।
तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पे मैप एक मतलब बहुत ही रफली बनाया है, इसे सीरियसली मत ले लीजिएगा कि कैसा बना दिया। बस मुझे आपको ये दिखाना था कि देखिए, आप एग्जाम्स में भले ही आपको 100% चीज़ें नहीं आती हैं, पर बिलीव खुद पे रखना, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है। आप कभी कभी थोड़ा सा आइडिया लगा के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं और नेगेटिव होने से बच सकते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए जो हमारा हिमालय है ये नॉर्थ से शुरू हो करके फिर मोड़ लेता है अचानक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही गहरा मोड़ लेता है और उसके बाद दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। तो हमारे स्टेट आप इस हिसाब से गिन लीजिए, इन पार्ट्स का हिमालय हमारा मतलब इन स्टेट्स में फैला हुआ है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, फिर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद, ठीक है, ये पूरी श्रृंखला फैली हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड में तो है ही, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब उत्तर प्रदेश का पार्ट उत्तराखंड हुआ करता था तब उत्तर प्रदेश ही लिखते थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, किसका हिस्सा नहीं है, हमसे ही पूछा गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4। दोस्तों यहाँ पे एक ये चित्र था, मैं आपको जल्दी से बना देती हूँ। ये है, मैं बना नहीं पाई थी, ये 3 श्रेणियों के नाम दिए थे चारों के। पूछा गया था ये दोस्तों, जम्मू कश्मीर रीजन कुछ इस तरह से मैप है, और पूछा गया था आपसे कि ये 1 2 3 और 4 कौन सी रेंज है, इनके नाम बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी आगे मैप में दिखाया था, हमारा जो सबसे नॉर्थ में है और सबसे हाईएस्ट पीक K2 भी इसी में है। ये कौन सी श्रेणी हो गई दोस्तों, ये हो गई काराकोरम। फिर हो गई कौन सी, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर और पीर पंजाल। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। एक तो इसका जो क्रम क्या है, ठीक है, ये हमें कौन सा क्रम दिखा दोस्तों, ये ऑप्शन सी में दिखा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दूसरा एक यहाँ से कौन सा तैयार हो गया, ये जो 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो है किसका हिस्सा थी, ये थी दोस्तों ट्रांस हिमालय का। ओके, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। दोस्तों ये जो है शिवालिक का जो माउंटेन है ये फुट हिल्स में बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद शिवालिक के तुरंत दक्षिण में दोस्तों नॉर्थ इंडिया का वर्ल्ड फेमस प्लेन स्टार्ट हो जाता है, यानी उत्तर भारत का मैदान। और दोस्तों ये मैदान भी कई पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा एग्जैक्ट एक जैसा नहीं दिखता है, आप समझ लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब ये शुरू होता है उस शिवालिक के फुट हिल्स से, तब इसका नाम होता है। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से हमारे मैदान का जो है वो आता है, टोपोग्राफी आती है। तो यहाँ पे इन्हें अलग अलग नाम दिया है। भाबर क्षेत्र इसे इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि जो शिवालिक से उतरने वाली नदियाँ हैं मैदान में जब उतरती हैं तो अचानक से इनकी जो रफ्तार है वो प्लेन्स में आके धीमे हो जाती है, और ये अपने साथ बहुत बड़े बड़े पैबल्स और बोल्डर्स ले लेके यहाँ पे सब इकट्ठा कर देती हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्षेत्र कुछ दिखता है आपको, ये चीज़ अगर आप कभी पहाड़ों पे देख गए होंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देहरादून में, ठीक है, ऋषिकेश में, इन सब जगहों पे। और यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि जब नदियाँ उतर रही हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हैं, तो ये इसके अंदर कहीं खो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कंकड़ और बजरी आपको दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये जो मैदान फैला है भाबर, ये मुख्यतः सिंधु नदी से लेकर के तिस्ता तक फैला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। उसके बाद दोस्तों सीधे भाबर के बाद तराई आ जाती है। तराई में इतने बड़े बड़े बोल्डर्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे नदियाँ खो गई थी अब ऊपर आके दिखने लग गई हैं, ठीक है। ये और ये विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है तराई का, ठीक है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है क्योंकि ह्यूमिडिटी और पानी बहुत होने की वजह से बहुत बड़े बड़े विशाल जंगल मिलते हैं, और इसलिए नेशनल पार्क्स वगैरह इधर बहुत सारे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे महीन रेत और चिकनी मिट्टी मिलती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फाइन मिट्टी निकल के नदियों से आती है दोबारा से। उसके बाद हमारा क्षेत्र आ गया दोस्तों बांगर। बांगर को भांगर भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे भांगर लिखा हो। देखिए ये भाभर था, बट आपका 3rd नंबर पे भांगर है। भांगर में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो नदी है ना, ये हर साल बहा के बाढ़ से मिट्टी इकट्ठा करती है, लेकिन ये जो मिट्टी है ये पुरानी हो चुकी होती है, हर साल या बहुत बहुत सालों तक यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। उसके बाद इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब अगली बार बाढ़ आती है तो नदी इतने ऊंचाई तक अपना डिपॉजिट नहीं कर पाती है और इसे बांगर कहते हैं। और ये थोड़ी सी अनुपजाऊ होती है क्योंकि पुरानी हो चुकी होती है। उसके बाद आता है खादर। खादर में दोस्तों बाढ़ के साथ में लाई गई नई सॉइल होती है, ठीक है, यहाँ पे न्यू सॉइल हर साल आती है और ये बहुत ही कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इतना अभी आपको समझ में आ रहा है, और डिटेल में जो भी होगा मैं आपको आगे बताती रहूँगी। तो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिवालिक के दक्षिण में भाभर क्षेत्र किसका उदाहरण है दोस्तों? मध्य भूमि क्षेत्र का नहीं है, अंतर पर्वतीय प्रदेश का भी नहीं है, गिरिपद यानी फुट हिल्स इन्हें कहते हैं। कभी कभी आप हिंदी में क्वेश्चन ना समझ पाए तो तुरंत ट्रांसलेशन वाला इंग्लिश का पेज देख लीजिएगा एग्जाम में। तो ये है फुट हिल्स का एग्जाम्पल। जैसे शिवालिक जो है ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय का फुट हिल्स है, उसी तरह भांगर शिवालिक का फुट हिल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? एक तो है विंध्य की श्रेणी, अरावली श्रेणी, शिवालिक और अन्नामलाई। दोस्तों अगर हम शिवालिक को छोड़ दें तो बाकी बची हुई 3 श्रेणियां, विंध्य जो है ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है, तो ये बहुत पुराना है क्योंकि ये डेक्कन प्लेटू का पार्ट्स पड़ जाता है। अरावली श्रेणी सबसे पुरानी है विश्व की, और अन्नामलाई भी दक्षिण भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया सी, शिवालिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय स्थित है मध्य में किसके बीच में? लेसर हिमालय किसके बीच में बसा हुआ है? तो दोस्तों लेसर हिमालय आप खुद देख रहे हैं, ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, और फिर हो गया आपका ये बीच में आ गया लेसर हिमालय, है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते चलिएगा। और उसके बाद आ गई शिवालिक, तो किसके किसके बीच में है दोस्तों? महान हिमालय और शिवालिक के बीच में। ऑप्शन बी हमें यहाँ पे सही दिख रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आप इसका आंसर तभी सही कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि ये माउंटेन्स किन किन स्टेट में है, क्या इनकी लोकेशन है, ठीक है। जैसे जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ये बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हम सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और दोस्तों जो धौलागिरी पर्वत है ये भी भारत में उपस्थित है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है। और भारत में दोस्तों धौलागिरी जो है ये अलकनंदा बद्रीनाथ के पास में धौलाधर श्रेणी फैली हुई है, जो कि थोड़ी हिमाचल प्रदेश में है और थोड़ी सी उत्तराखंड में है। फिलहाल ये कुल मिला के भारत में है। और अन्नपूर्णा श्रेणी ये कहाँ की है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों हमें लगाना है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो ये तो बहुत आसान है। सबसे दक्षिण में दोस्तों कौन सी है? शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, उसके बाद वृहत हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, और फिर ट्रांस हिमालय। तो हमारा कौन सा सही हो गया दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की तरफ है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पे।
हिमाचल पर्यायवाची है, यानी हिमाचल को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हिमाचल को मध्य हिमालय, लघु हिमालय इन नामों से जाना जाता है। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय और हिमाचल। हमारा ऑप्शन सी यहाँ भी ये नंबरिंग गलत है, बट हमारा ऑप्शन मध्य हिमालय यहाँ पे सही है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है नेपाल पे, और नेपाल और तिब्बत के बिल्कुल बॉर्डर पे नॉर्थ में स्थित है नेपाल हिमालय, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप एटलस खोले हो तो जरा देख लीजिए कि आपको कश्मीर की घाटी किनके बीच में दिखेगी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिससे आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। जो कश्मीर की घाटी है दोस्तों, ये ग्रेटर हिमालय और उसके बीच में फिर कश्मीर की घाटी आती है, और फिर है पीर पंजाल। हमने आगे श्रेणियां कैसे देखी थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यानी कि जो हमारा दोस्तों ये तीनों तो ट्रांस हिमालय हो गई थी, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय थी, और उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय शुरू होता है जिसका पार्ट भी है पीर पंजाल। तो यहीं पे बीच में है हमारी कश्मीर की घाटी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी, बी। वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है कश्मीर की घाटी। अगर माउंटेन्स का नाम पूछते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में है कश्मीर की घाटी, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में है कश्मीर की घाटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साई चिन्ह का भाग है? तो दोस्तों ऑक्साई चिन्ह का भाग है कौन सा? काराकोरम है, शिवालिक है, कश्मीर घाटी है, या लद्दाख दोस्तों ये सब तो बहुत ही चर्चा में बना रहता है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लद्दाख का पठार ऑक्साई चिन्ह का पार्ट है। अगले पे हम चलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है, या कंचनजंगा है, नंदा देवी है, एवरेस्ट है? तो दोस्तों यहाँ पे भारत की जो सर्वोच्च चोटी का अगर पूछा जाए तो K2 ही है, लेकिन ये POK का हिस्सा है इस समय। तो कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी है, और विश्व में ये तीसरे नंबर पे सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। यानी हाईएस्ट पीक है, थर्ड नंबर की कंचनजंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर ए ही हो जाएगा, K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा, देखिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी किसका पार्ट है? असम हिमालय, या गढ़वाल हिमालय, या नेपाल हिमालय, या फिर पंजाब हिमालय? देखिए दोस्तों ये जो इस तरह से नाम दिया है, असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, इनको दोस्तों हिमालय को एक तो पैरेलल लाइंस में बांटा गया जिसमें देखा हमने ग्रेटर हिमालय, लेसर एंड शिवालिक। बट अगर हम रीजन के अकॉर्डिंग बांटें तो हमारे कोई भी दो नदियों के बीच का पार्ट, मैं अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, भारत की जो दो नदियों के बीच के पार्ट को भी बांटा गया है, ठीक है। इसको कहते हैं असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, इस तरह से इन्हें बांटा गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इनका क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने हिमालय का रीजनल डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। रीजनल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इनकी रीजनल डिवीजन के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताती हूँ, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दोस्तों ये जो हिमालय का रीजनल डिवीजन किया गया है ये बेस है रिवर सिस्टम पे। तो आप ये देखिए, जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय यानी गढ़वाल हिमालय फैला है सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी जो नेपाल से बह के आती है वहां तक। उसके बाद नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय काली नदी से तिस्ता नदी जो सिक्किम से आती है। और फिर हमारा है असम हिमालय, दोस्तों असम हिमालय तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, रीजनल डिवीजन से क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद फेस किए हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, और कौन सा रीजन किस नदी से किस नदी तक फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है हमसे क्वेश्चन है, नंदा देवी पीक
किस हिमालय का पार्ट है? तो मैं आपको ये बता दूं कि नंदा देवी पीक ये भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। अगर K2 को हटा दी तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन है? कंचनजंगा है सिक्किम में। उसके बाद दोस्तों नंदा देवी आती है, ठीक है। ये भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और दोस्तों ये जो पार्ट है ये है कुमाऊं गढ़वाल का, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल का पार्ट है, यानी सतलज से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। और ये अपर हिमालय, वृहत हिमालय का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। गढ़वाल अपर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? गढ़वाल हिमालय, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये पीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ये दक्षिण का सवाल है, मतलब दक्षिण भारत से रिलेटेड है। और गुरु शिखर हम सब जानते हैं, गुरु शिखर अरावली की हाईएस्ट पीक है, और अरावली का मेन पार्ट राजस्थान में है। वैसे तो अरावली दोस्तों राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन गुरु शिखर राजस्थान का पार्ट है। इसके बाद देखते हैं निम्न में से सही क्रम क्या है? दोस्तों वही क्वेश्चन है, सही क्रम मींस ये हाईएस्ट पीक के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे छपा नहीं है कि ये हाईएस्ट पीक के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है या ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है। इसको अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको बाद में देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, चाहे कोई ट्रिब्यूटरी हो या फिर कोई भी हाईएस्ट पीक हो, आपको हाईएस्ट पीक फर्स्ट और सेकंड एटलीस्ट थर्ड तक याद रखिएगा। किसी भी माउंटेन की पीक्स हो, ठीक है। ये नहीं कि हमने सिर्फ पहला हाईएस्ट याद रख लिया। ये क्वेश्चन वहीं से है दोस्तों। अरावली का जो हाईएस्ट पीक है ये हमने देखा था गुरु शिखर है, लेकिन अगर ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं दिया है तो कोई और भी होगा ना उसका। तो दोस्तों सी है कुंभलगढ़, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अरावली की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करता है? यानी हमें बताना है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से शुरू करना है, वेस्ट तक जाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब कौन सी पीक किस स्टेट में है और उसका क्रम क्या है। तो दोस्तों धौलागिरी जो है, देखिए दोस्तों धौलाधर भारत की है, धौलाधर श्रेणी भारत में है, लेकिन धौलागिरी पीक जो है ये नेपाल में है। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू कहाँ पे है? दोस्तों देखिए मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे एक मैप तैयार किया है, ठीक है। मैप एटलीस्ट मतलब आपको माउंटेन्स दिखाने की कोशिश की है, इनकी लोकेशन। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले हर क्लास में। तो दोस्तों देखिए ये नेपाल है, और फिर है उसके ईस्ट में सिक्किम की चोटी है कंचनजंगा, जो कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। नेपाल का पार्ट है मकालू, फिर हम उसके मकालू के वेस्ट में एवरेस्ट है, एवरेस्ट के वेस्ट में अन्नपूर्णा है, और अन्नपूर्णा के भी वेस्ट में धौलागिरी है। आपको ये सीक्वेंस थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और इनके नेम्स अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। मकालू भी नेपाल की ही है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है ईस्ट टू वेस्ट में कौन सा सीक्वेंस लगेगा दोस्तों। तो ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे नामचा बरवा, दोस्तों नामचा बरवा की जो दोस्तों यहाँ पे एक और पीक हमें दिख रही है नामचा बरवा। मैं आपको बताती हूँ नामचा बरवा कहाँ पे लोकेटेड है। दोस्तों जब हम पूर्वोत्तर अपने देश में चलेंगे तो मैंने आपको अभी आगे बताया था कि असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? असम हिमालय दोस्तों तीस्ता नदी से लेकर के, ठीक है, ब्रह्मपुत्र तक है। कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। और जो नामचा बरवा पीक है दोस्तों ये हमारी लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने में, ठीक है। और ये भारत की सबसे ईस्ट में उपस्थित पीक है। और ये किसका पार्ट है? ये दोस्तों असम हिमालय का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है। नामचा बरवा असम हिमालय का पार्ट है।
और इस कौन से स्टेट में है दोस्तों? ये स्टेट होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ईस्ट से लगाने की कोशिश करें तो डी ऑप्शन आई थिंक ज़्यादा सही बैठेगा। देखिए नामचा बरवा सबसे ईस्ट में है, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम, फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल और नंदा देवी पीक उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो हमने सीक्वेंस यहाँ लगा दिया है ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एटलस लेके नहीं बैठेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका कभी क्लियर नहीं होने वाला, और ज्योग्राफी में लोगों के बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं मैप से। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों नाम हमको याद रखने पड़ेंगे। देखिए गोसाई थान, त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी। नंदा देवी तो हम सब जानते हैं, नंदा देवी भारत के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। कामेत, त्रिशूल और गोसाई थान आपका आज का होमवर्क है, और जरा करके बताइएगा ये कहाँ पे ये किस भारत में लोकेटेड है भी या नहीं। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखिए त्रिशूल जो श्रेणी है दोस्तों ये भी उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड में दोस्तों बहुत गढ़वाल हिमालय आप उसे समझ सकते हैं। गढ़वाल रीजन में बहुत हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, कामेत पर्वत भी उत्तराखंड में, और ये नंदा देवी के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? भारत में उपस्थित नहीं है दोस्तों, भारत में उपस्थित नहीं है गोसाई थान श्रेणी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? लंबवत घाटी है जैसे दोस्तों निम्न हिमालय, आप यहाँ पे लघु हिमालय, लेसर हिमालय समझ लीजिए। ठीक है, उसके बीच और शिवालिक के बीच कुछ लंबी पतली घाटियों का निर्माण हुआ है। वो कैसे? जैसे एक कोई भी पर्वत जब फॉर्म होता है, बनता है, तो नदियां तो बहती रहती है ना, जो नॉर्थ से हमारी नदियां आ रही हैं, वो लगातार मलबा लाके इस घाटी में भरती ही जाती हैं, जो यहाँ की खाली जगह है उसमें भरती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लंबवत घाटियों का निर्माण हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें पश्चिम में कहते हैं दून, जैसे आपने सुना होगा, यानी वेस्ट में इन्हें कहते हैं दून, जैसे देहरादून, ठीक है, कोथरी दून, पाटली दून, और ये सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। और इनको ईस्ट में कहते हैं द्वार। ठीक है, ईस्ट में इन्हें द्वार कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास यहाँ से हो जाएगा? दून का। तो दोस्तों देखिए ये दक्षिण भारत से एक क्वेश्चन है, और यहाँ पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने आपके लिए मैप बना दिया है थोड़ा इजी वे में। ठीक है, मैं अभी मतलब लाइव रहते हुए इसे इसलिए नहीं बनाती क्योंकि दोस्तों क्लास फिर थोड़ा सा लंबी होने लग जाती है, और फिर आप लोग हो सकता है ऊब जाइए। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखिए ये है हमारा भारत, और ये है हमारा पश्चिमी तट। एक मिनट में इंक चेंज कर लेती हूँ। यह हमारा पश्चिमी घाट था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इसको एक नाम और है उत्तरी सहयाद्री, और गोवा के दक्षिण में है दक्षिणी सहयाद्री। ठीक है, याद रखिएगा ये जो विभाजन किया गया है। पूर्व में जो ये तटरेखा चली आ रही है ये क्या कहलाती है? पूर्वी घाट। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पे मिलते हैं तो ये कौन सी गांठ बनती है? एक ये कहलाती है नीलगिरी। नीलगिरी देखा आपने ध्यान से? नीलगिरी मतलब श्रृंखला पर ही बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है ऊटी। कंफ्यूज मत होइएगा, ऊटी। और ऊटी कहाँ लगता है? तमिलनाडु में लगता है। ठीक है, नीलगिरी जो घाट है ये बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है, और ये केरल और तमिलनाडु दोनों का बॉर्डर टच करती है, लेकिन ऊटी प्योरली तमिलनाडु में आती है। ठीक है, और नीलगिरी ही श्रृंखला में डोडा बेटा एक पर्वत स्थित है, जो कि दक्षिण भारत का सेकंड हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, नीलगिरी सबसे पहली गांठ पड़ी, हमने देख ली। नीलगिरी के बाद गांठ पड़ रही है दोस्तों अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत शिखर पड़ रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए अन्नामलाई। अन्नामलाई के श्रृंखला पे एक बहुत ही फेमस गांठ है
यानी पर्वत शिखर है जो है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, फर्स्ट हाईएस्ट है। यानी सीक्वेंस भी लगाने को आता है तो हम लगाएंगे नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, उसके बाद इलायची पहाड़ियाँ यानी कार्डेमम हिल्स, और सबसे दक्षिण में स्थित है नागरकोयल। ठीक है, और अन्नामलाई श्रेणी पर ही एक और हिल स्टेशन स्थित है जिसे कहते हैं उडकमंडलम। ठीक है, ये भी तमिलनाडु का ही हिल स्टेशन है। आपको इतना समझ में आ रहा है? कोंकण तट यहाँ पे काफी कुछ क्लियर हो गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है माउंट आबू, अरावली पर्वत शिखर पे, बिल्कुल सही है। कोडई कनाल, कोडई कनाल दोस्तों मैंने आपको बताया अन्नामलाई श्रेणी पे स्थित है। अन्नामलाई पे हिल स्टेशन है वो कोडई कनाल है। ऊटी जो है वो किस पे? नीलगिरी पे स्थित है। ठीक है, कोडई कनाल सही है। उडक मंडलम, उडक मंडलम ऊटी को कहते हैं जो कि नीलगिरी हिल्स पे स्थित है। डी है शिमला। दोस्तों शिमला पीर पंजाल पे नहीं, धौलाधर श्रेणी पे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित हैं। दोस्तों कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां हम बुलाते हैं, बता रही हूँ मैं आपको, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय में दोस्तों नहीं है ये घाटियां, शिवालिक में नहीं है ये घाटियां। दोस्तों कुल्लू और कांगड़ा घाटी मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं 25th क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन के साथ में पार्ट बी में आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आती हूँ, और तब तक कि आप एटलस के साथ इसको रिवीजन करते रहिए। ये क्लास दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और एग्जाम्स के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।